तो हम लोग का जो प्रमेय संख्या का जो चैप्टर शुरू किए थे पढ़ाना, उस चैप्टर का आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? प्रमेय संख्या। हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या को रेशनल नंबर। क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। तो हम लोग परिमेय संख्या जो चैप्टर शुरू किए थे, हम लोग इसमें एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और आज जो एक्सरसाइज शुरू होगा वो कौन सा एक्सरसाइज शुरू होगा? 1.1। ये प्रश्नवाली 1.1 जो बुक में है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नवाली जो 1.1 है, यानी एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ पहला क्वेश्चन में? इसमें लिखा हुआ है -4/5 को एक ऐसे प्रमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। ए नंबर में दिया है 30 और बी नंबर में कितना होना चाहिए? -45। तो पूछा है प्रमेय संख्या को व्यक्त करना है जिसका हर 30 हो। कितना को? -4/5। ये -4/5 को ऐसे प्रमेय संख्या में व्यक्त करना है जिसका हर कितना होना चाहिए? 3। हर 3 नहीं 30। तो हर क्या होता है? ये नीचे वाला, यानी 5। इस 5 को 30 बनाने के लिए 5 को कितना से गुना करेंगे हम लोग? तो हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे -4/5। अब इस नीचे वाला को हर कहा जाता है, तो इसको बनाना 30 है। तो 5 को 30 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 6 से। तो हम लोग 6 से क्या कर देंगे? गुना करेंगे। 6 के पहाड़ा 4 बार 24, माइनस में 6 पचे 30। तो नीचे वाला को हर कहा जाता है। हर को कितना लाने बोला था? 30। इसीलिए हम लोग का प्रमेय संख्या कितना बन गया? -24/30। समझ में आया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में लिखा हुआ है कितना बनाना है? -45। कितना बनाना है? -45 बनाना है। -45 किसको बनाना है? ये जो प्रमेय संख्या है इसका नीचे वाला को। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन -4/5। ये -4/5 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। करना क्या है? नीचे वाला को बनाना है -45। नीचे में 5 पहले से है, तो इस 5 को अगर 45 बनाना हो तो 9 से गुना करेंगे, लेकिन माइनस भी लाना है तो हम लोग -9 से गुना करेंगे। जब कभी भी माइनस आ जाएगा तो ब्रैकेट लिखना पड़ता है, तो इसको भी हम लोग -9 से क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। यानी अंश और हर दोनों को -9 से क्या करना है? गुना करना है। क्योंकि -9 से 5 को गुना करेंगे तो -45 आ जाएगा। तो गुना करने पर माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस। और 9 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा? 36। 9 पचे 45। ये एक माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। तो यहाँ -45 था और इस जगह भी प्रमेय संख्या जो बना है जिसका हर -45 है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है -36/60 को एक प्रमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो जब हर 5 करना है तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व किस तरह करेंगे? तो इसको जो दिया हुआ है -36 और बटा में 60, तो हम लोग 36 और 60 का एचसीएफ निकालेंगे। 36 और 60 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ मतलब हिंदी में जिसको हम लोग मौसो कहते हैं। तो हम लोग को बनाना किस तरह है? सबसे पहले ये 36 और ये 60 का क्या लिखेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हम लोग निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं 36 और 60 का कितना आएगा एचसीएफ? 36 और 60 का 12। ये 12 एचसीएफ आया कहाँ से? तो क्लास 7 में एचसीएफ निकालने सब कोई सीखा होगा। ठीक है। या फिर गुणनखंड विधि से साइड में हम लोग निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब जितना भी एचसीएफ आएगा उसी एचसीएफ से -36 और 60 को डिवाइड करेंगे। तो नीचे कितना लाना है? 60 के जगह में 5 लाना है। ठीक है। तो लिखना है अतः -36/60 बराबर हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे? अंश मतलब -36 को 12 से करेंगे। 60 जिसको हर बोलते हैं नीचे वाले को, ये भी 12 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के बाद जब 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -3।
और 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और क्वेश्चन में बोला था कि हर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो हर कितना आया, 5। ये आंसर हो गया। अगर एचसीएफ निकालने नहीं आता है तो हम लोग फैक्टर विधि से निकालने यहाँ सीख सकते हैं। तो एक बार सीख लेते हैं किस तरह निकलेगा एचसीएफ। ठीक है, तो लिखना क्या, 36 का फैक्टर लिखना है। तो 36 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड, तो क्या आएगा, पहले 2 के टेबल में ये आएगा 18 बार में, उसके बाद 2 के टेबल में 9 बार में, उसके बाद 3 के टेबल में 3 बार में। इसी तरह 60 का हम लोग जब निकालेंगे तो 60 का आएगा 2 से कितना बार में, 30, फिर ये 2 से 15 बार में, फिर 3 से कितना बार में, 5। तो ये 36 का फैक्टर आया कितना, गुणनखंड 2, 2, 3 और 3। ये 36 का क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। हम लोग इधर सीख ले रहे हैं एचसीएफ निकलता कैसे है। उसके बाद 60 का गुणनखंड कितना आया है, 2 गुना 2, 3 गुना 5। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, यानी इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 2 है, जो मिलेगा वो एचसीएफ होता है। ये भी मिल गया, इसको मिला है वही एचसीएफ है, इसीलिए एचसीएफ आ जाएगा इस दोनों 2 का बदले में 1 2, इस दोनों के बदले में 1 2, इस दोनों 3 के बदले में 1 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो एचसीएफ कितना निकल गया, 12। तो हम लोग एचसीएफ इस तरह निकालेंगे हर बार। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 36 और 60 का एचसीएफ हम लोग कितना लिखे थे, 12 लिखे थे। तो जितना भी एचसीएफ आएगा उस नंबर से आंसर हर को डिवाइड करना पड़ता है। तो ये सबसे मानक रूप भी कहलाता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म आएगा किसी भी परमेय संख्या का। अब इससे छोटा ये नंबर नहीं हो सकता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन में बोला भी था कि हर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, ठीक। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप में जो लिखने बोला है, तो फिर से हम लोग को करना क्या है, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ निकालने का जो प्रोसेस था उसी प्रोसेस से निकालना है सबको। हम लोग यहाँ डायरेक्ट एचसीएफ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर ए कितना दिया हुआ है, -8 बटा में 6। अब इसको मानक रूप में निकालना हो अगर, तो इस दोनों का हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना है, एचसीएफ। तो हम लोग लिखेंगे -8 और 6 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 8 और 6 का एचसीएफ 2 आ जाएगा। अतः -8 बटा 6 बराबर, -8 को कितना से भागा करना है, 2 से। 6 को भी डिवाइड हम लोग कितना से करेंगे, 2 से। दोनों को डिवाइड करने पर आएगा -4 और 3। ये मानक रूप है। मानक रूप क्या होता है ना, एकदम स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है ये परमेय संख्या का। इससे छोटा और परमेय संख्या नहीं बनने वाला है इसका। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, -12 बटा 30। तो इन दोनों का क्या निकालना है, सबसे पहले -12 और 30 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ -12 और 30 का एचसीएफ कितना होगा, 6 होगा। अतः -12 बटा 30, इन दोनों अंश और हर को कितना से डिवाइड करना है, 6 से, बटा 30 डिवाइड हम लोग कितना से करेंगे, 6 से। तो -12 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, -2, और 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। ये आंसर हो गया। यही इसका क्या है, मानक रूप है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर ए बी के अलावा क्वेश्चन नंबर सी को देखें। क्या है क्वेश्चन नंबर सी में, इसमें लिखा हुआ है 16 बटा -24। ठीक है, तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो एचसीएफ पहले निकालना है। 16 और -24 का एचसीएफ कितना होगा, 16 और -24 का एचसीएफ कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अतः 16 बटा -24 बराबर कितना हो जाएगा, 16 भागा कितना लिखना है, 16 भागा 8, -24 और भागा 8। तो इसको डिवाइड करके आएगा कितना, 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा
3। ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, -28 बटा में -35। सॉल्यूशन -28 और -35 का HCF। जब दोनों में माइनस हो तो माइनस आएगा HCF पे, जब दोनों में माइनस हो तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और 28 और 35 का HCF कितना आएगा, 7 आएगा। यानी HCF आया कितना, -7। -7 से -28 और -35 को डिवाइड करेंगे, अतः -28 बटा -35 इक्वल टू -28 भागा -7 बटा -35 भागा -7। अब डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो 28 और 7 यानी डिवाइड करके आएगा 4 और बटा में कितना आ जाएगा, 5। 35 को 7 से भागा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी आंसर कितना आ गया, 4/5। ये हो गया इसका मानक रूप। इसी प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद बचा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का पहला लिखा हुआ है 2/3, 5/2। इन दोनों में से बताना है, दोनों परिमेय संख्या में से कौन सा परिमेय संख्या बड़ा है। तो परिमेय संख्या बड़ा या छोटा जानने के लिए सबसे पहले देखना होगा साइन। ये दोनों परिमेय संख्या जो दिया हुआ है 2/3 और 5/2 दोनों प्लस में है, यानी ये धनात्मक परिमेय संख्या है। तो जब धनात्मक परिमेय संख्या हो या ऋणात्मक, नीचे इक्वल होना जरूरी होता है। इसका मतलब इसका हर को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने का टेक्निक क्या है, क्या तरीका है, 3 और 2 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, आएगा ना। इसका मतलब इस 3 को 6 बनाना है, इस 3 को 6 करना है, और नीचे का ये जो 2 है 5/2, इस 2 को भी क्या करना है, 6 करना है। तो इसको 2 को 6 करना है, इस 3 को भी 6 करना है। तो मल्टीप्लाई ये 2 से होगा और ये किससे होगा, 3 से। इक्वल टू 2 दूनी 4 और ये आ गया 6, 5 तिया 15, ये कितना आ गया, 6। तो इस तरह हम लोग का एलसीएम जितना आएगा, एलसीएम में जितना वैल्यू मिलेगा उतना ही इसके हर को करना है और इसके हर को करना है। इतना करने के बाद यहाँ जो नीचे वाला है हर के जगह में ये दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। जब हर इक्वल हो जाए और दोनों धनात्मक संख्या हो तो अंश के जगह में, यानी ऊपर में जो बटा का ऊपर है वो जो बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा, और जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं 4/6 और 15/6 में बड़ा कौन हो जाएगा, 15/6 बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए 4/6 से बड़ा हो जाएगा 15/6। पहचानने का तरीका क्या था, अगर नीचे इक्वल हो जाए तो ऊपर यानी अंश का वैल्यू जो बड़ा होता है वो क्या होता है, बड़ा। और जो बड़ा होगा उधर ये मुंह को क्या करना है, खोल के रखना है। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः 4/6 का मतलब हो गया 2/3, 15/6 का मतलब हो गया 5/2। ये आंसर हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक। इसी प्रोसेस से बड़ा और छोटा चेक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है। तो बी में कितना लिखा हुआ है, 1/2,0। तो 1/2,0। तो जो नोट लिखवाए थे पिछले क्लास में उसमें लिखवाए थे जो धनात्मक परिमेय संख्या होता है वो हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 0 से 1/2 क्या है, बड़ा है। क्वेश्चन नंबर सी नंबर में लिखा है -2/5,0। अब इसमें एक माइनस है और एक 0 परिमेय संख्या है। तो -2/5 और 0 में 0 हमेशा माइनस वाला से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब नोट्स में लिखवाए थे जो ऋणात्मक संख्या होता है वो हमेशा 0 से छोटा होता है। इसका मतलब 0 इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर क्या है, डी। तो हम लोग डी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में लिखा हुआ है -4/7,
4/7 कोमा 4/7। और नोट में लिखवाए थे कि धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से क्या होती है, बड़ा होती है। तो इसीलिए -4/7 क्या है, ऋणात्मक, और ये क्या है, धनात्मक। तो -4/7 क्या हो जाएगा, छोटा, और 4/7 जो धनात्मक, ये क्या हो जाएगा, बड़ा। ये आंसर हो गया। हम लोग आंसर लिखते हुए जाएंगे। चलो हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई। तो क्वेश्चन नंबर ई में क्या लिखा है, -5/6 कोमा -4/3। अब इसमें क्या करना है कि दोनों ऋणात्मक संख्या आ गया। दोनों कैसा संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या अगर दोनों आया तो हम लोग को करना क्या है, जो नीचे का हर है इसको बराबर करना है। -5/6 है, क्या है, -5/6 है। और यहाँ पर ही क्या लिखा हुआ है, -4/3। जब इक्वल करेंगे तो ये 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। इसीलिए ये 6 पहले से है, तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, -5/6 कोमा -8, और ये आ गया 6। ठीक है। इतना करने के बाद नीचे जब बराबर हो जाएगा तो जो ऊपर वाला नंबर है -5 और -8 में -5 बड़ा होगा, -8 छोटा होगा। क्योंकि माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो जो नंबर बड़ा है उसके तुलना में छोटा वाला ही बड़ा हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं -5/6 बड़ा है -8/6 से। तो अतः फाइनल आंसर लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं इसको -5/6 बड़ा है, और यहाँ लिख सकते हैं -4/3 से। आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सारा कंप्लीट हो गया। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है -3/7 और यहाँ पर डॉट डॉट करके ये खाली जगह दिया गया है, और फिर लिखा है 2/3। ये क्वेश्चन में लिखा गया है। अब इसमें से बताना है कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे -3/7। ठीक है, ये खाली जगह रहा। इसके बाद 2/3 है। अब ये ऋणात्मक संख्या है, परमेय संख्या है, ये क्या है, धनात्मक परमेय संख्या है। और हम लोग बहुत अच्छा से जानते हैं कि जो धनात्मक संख्या होता है वो बड़ा होता है ऋणात्मक संख्या से। ठीक है, इसका मतलब ये ऋणात्मक छोटा है और ये धनात्मक संख्या कैसा है, बड़ा है। तो धनात्मक परमेय संख्या की तरफ मुंह को खोल देना है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में लिखा है -2/3 फिर ये खाली जगह है और दिया हुआ है 5/-8। इस बार दोनों परमेय संख्या ऋणात्मक है। जब दोनों परमेय संख्या या तो धनात्मक हो जाए या तो ऋणात्मक हो जाए, जब दोनों परमेय संख्या या तो ऋणात्मक हो जाए या तो धनात्मक, तब कंसेप्ट हम लोग को क्या है कि नीचे का जो हर है इसको बराबर करना पड़ता है या ऊपर का अंश को बराबर करना पड़ता है। तो हम लोग नीचे का हर को ही बराबर करके चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। क्या निकालना पड़ता है दोनों का बराबर करने के लिए, एलसीएम। तो 3 और 8 का -8 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना, दोनों को तो बराबर करना है ना। तो 8 और 3 का आएगा एलसीएम 24। कितना आएगा, 24। इसका मतलब हम लोग को ये परमेय संख्या जो 2/3 है इसको गुना करना पड़ेगा किससे, 8 से। +8 दिया कितना हो गया, 24। बराबर हो गया कि नहीं। तो इस जो 0 होता है वो ऋणात्मक से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, इसीलिए ये बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी। और 11 को 3 से गुना कर दें तो हो जाएगा 22, और इसका नीचे पहले से 22 है तो इसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं। अब इतना करने के बाद -2 को 2 से गुना करें तो कितना आ गया, -4, और 11 को 2 से गुना किए तो कितना आ गया, 22 कोमा -3 और बटा में 22। तो नीचे दोनों का क्या है, 22 इक्वल आ गया, लेकिन इसके अंश में -4 है, इसके अंश में क्या है, -3 है। तो हम लोग को पता है कि माइनस में जो नंबर छोटा होता है एक्चुअली में वही बड़ा होता है। तो ये -3 परमेय संख्या ये बड़ा है, इसका मतलब हम लोग का मुंह इधर खुल जाएगा। बात समझ में आ गया। ऐसे पहले हम लोग को सॉल्व करके लिखना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा, एफ, जो आखिरी है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर एफ में लोग इसको -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 से, ऊपर भी और नीचे भी, कोमा
और ये -1 है और इसको मल्टीप्लाई